क्या कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी से लड़ाई की कीमत चुकानी पड़ी है? ममता बनर्जी पर राहुल गांधी इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं कि अधीर रंजन चौधरी को बंगाल अध्यक्ष के पद से हटाते हैं? आखिर ममता पर क्यों राहुल इतने सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, खरगे इतने सॉफ्ट नजर आ रहे हैं? क्या ममता बनर्जी के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है? शायद इसलिए अधीर रंजन चौधरी की बलि चढ़ गई है। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इंडी ब्लॉक में ममता बनर्जी के साथ ही सख्त जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं? इन सब के बीच सवाल यह भी कि अब बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। इन सारी चर्चाओं के बीच चर्चा यह भी होने लगी कि अचानक ऐसा हुआ क्या कि अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। क्या उनको लोकसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी से नाराजगी की कीमत चुकानी पड़ी, जो कि अब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद से अधीर रंजन को हटाते हुए सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी के प्रति। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस के सदन के नेता थे अधीर रंजन चौधरी और इस वक्त पार्टी में अलग थलग पड़े हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया गया 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान। उसके बाद अगर देखा जाए तो खासतौर से जिस तरीके की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ी, ममता बनर्जी को साधने के लिए कांग्रेस जुटी रही, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बयान ने थोड़ा मामला खराब किया। इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस वाकई में अब ममता के सामने सरेंडर कर चुकी है। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कुछ ऐसा ही नजर आता है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी इंडी ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन राज्य स्तर पर कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। बीते लोकसभा चुनाव में इंडी ब्लॉक के घटक दल होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की एक ऐसा राज्य रहा जहां पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन नहीं हो सका। चुनाव के दौरान दोनों दलों के बीच आपको याद होगा तीखी बयानबाजी, तल्ख बयानबाजी दिखाई पड़ी थी और उसके बाद की परिस्थितियों में ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते बहुत सहज नहीं नजर आए। और ये जो तीखी बयानबाजी हो रही थी, इसके मुखर वक्ता अधीर रंजन चौधरी थे। अब कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को पद से हटा दिया है, ममता बनर्जी को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष पद छूटने से ज्यादा अधीर रंजन चौधरी को खुद को हटाए जाने के तरीके के तौर पर भी देखा जा रहा है। इतने नाराज हैं वो कि खुलकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भड़ास निकाल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी रहे हैं। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी की वजह भी यही बताई जा रही है कि वो ममता बनर्जी से जो नाराजगी दिखा रहे थे, इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। अधीर रंजन चौधरी ने मुखर राजनेताओं में अपनी बात रखी है, जो खुलकर अपनी बात रखते हैं उसमें भी ये शुमार है। आज भी वो अपनी बात पर अड़े हैं। अधीर ने हमेशा से टीएमसी के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर गठबंधन का विरोध किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक की बैठकों में कहती रहीं कि सीटों का जल्द बंटवारा कर लेना चाहिए, लेकिन बाद में वो कांग्रेस से दूरी बनाने लगी और राहुल गांधी न्याय यात्रा के लिए जब पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, तो उससे ठीक एक दिन पहले टीएमसी ने ऐलान कर दिया कि चुनावी गठबंधन नहीं होगा, अकेले लोकसभा चुनाव टीएमसी लड़ेगी। फिर भी कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के प्रति पूरी नरमी बरती गई। न तो राहुल गांधी न ही कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कभी ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहा, बल्कि कई बार यह भी बताया गया कि कांग्रेस की टीएमसी के साथ साथ उनकी बात चल रही है, उनका समाधान हो जाएगा। लेकिन आखिर तक चुनाव खत्म हो गया, कोई समाधान निकला नहीं। वहीं अब जब राहुल गांधी को पूरे मामले का पता चल गया, तो ममता बनर्जी की नाराजगी को दूर करने का जिम्मा एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने हाथ में लिया और शायद यही वजह रही कि अधीर रंजन चौधरी नप गए। अधीर रंजन चौधरी उन नेताओं में हमेशा से शुमार रहे हैं जो कांग्रेस के विश्वास पात्र रहे हैं और सदन में भी उन्होंने कांग्रेस की बात रखी है और सदन के नेता के तौर पर वो हमेशा प्रोजेक्ट हुए हैं। लेकिन इन दिनों वो अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। वजह सबसे बड़ी यही है कि ममता बनर्जी को सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी के ऊपर ऐसा एक्शन हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी के बदले ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक में मजबूती के साथ नजर आए। कांग्रेस शायद अब यही चाहती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।